समांतर श्रेणी जो कि क्लास ये 10th का क्वेश्चन है। अगर आप 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हो और मैथ से आपको डर लगता है, तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड का बच्चा हो, आप मेरे चैनल पे इस चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी से। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी जिस संख्या में हर अगला पद अगला पद में एक निश्चित समांतर श्रेणी जिस संख्या में हर अगला पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर मिलता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगी। पहले इंग्लिश में इसका डिफिनेशन समझाती हूँ। व्हाट इज अर्थमेटिक? मैट्रिक प्रो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कितना बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं जो एपी देखकर वो नहीं समझ पाते कि एपी का मतलब क्या होता है। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका डिफिनेशन है ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच each next term व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस शॉर्ट में कहे तो उसको एपी। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्म इज कॉल्ड। मतलब जिस संख्या में जिस सीक्वेंस में हर नेक्स्ट टर्म यानी अगला पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर जो संख्या मिलता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं या उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर ये एक इसका सीक्वेंस है। सीक्वेंस 2 4 6 8 10 इसको हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं। जैसे ये
अगला पद हुआ, इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे। तो इस पद, पहला पद से दूसरा पद को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया 2। अब इससे इसमें करेंगे 2, हर सिचुएशन में 2 आ रहा है, इससे 2, अब इससे 2। तो ये क्या हुआ, उदाहरण के तौर पे जो यहाँ पे अगला पद से पहला पद को घटा, ये समांतर श्रेणी हो गया। और जो चीज़ घटा के आया है उसको हम डी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डी। एंड और इसमें पहला पद डी क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का अंतर हो गया 2, वो डी हो गया। और ए होता है जो पहला पद होता है ना, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म होता है, वो ए होता है। ये आपको अगर समझ में आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक